देखिए, एक तो ये जो चुनाव आज नौबत क्यों आया कि दुर्भाग्यजनक हम लोगों के साथ स्थिति हुआ कि पहले गुरुजी का निधन हुआ और उसके बाद फिर बहुत लोकप्रिय और मृदु भाषी इस इलाके के जनप्रतिनिधि रामदास का भी अकाल हुआ। 10 महीने पहले ही मैंडेट आ चुका था कि घाटशिला कभी भी अपना जो भी जनप्रतिनिधि चुनता है वो सरल, सहज और ईमानदार होता है। घाटशिला कभी भी अपने जीवन काल में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना है जिनका स्वभाव रूखा हो, लोगों से उनका व्यवहार अच्छा ना हो, ऐसा प्रतिनिधि कभी चुना नहीं। इसलिए फिर से घाटशिला के लोग सरल, शिक्षित और स्वच्छ छवि के सोमेश सोरेन जी को चुनेंगे। हम लोगों ने इस इलाके में भाजपा का जो शोषण हुआ पिछले लगभग 10 वर्षों से, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई 11 साल, आप देखेंगे यहाँ का जो स्पाइनल लाइन हम लोग मेरुदंड आर्थिक, वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्लांट, उस प्लांट को बंद कर दिया गया और प्लांट को बहुत तरीके से बंद किया गया। पहले माइंस को बंद किया गया और जब माइंस को बंद कर दिया गया उसके बाद बोला गया कि भाई प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए प्लांट को बंद कर दिया। माइंस को हम लोगों ने फिर से खुलवाया। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने पहल करके सुरदा माइंस, केंदाली माइंस और राखा माइंस को हम लोगों ने खुलवाया। अब उसका जो कोर है अब वो इस प्लांट में नहीं परिस्थित होता है, जबकि ये प्लांट के पास में ये शक्ति थी, कई बाई प्रोडक्ट्स उसके निकलते हैं। पूरे साइज के तहत पूरे इस मिनरल को दे दिया गया बिरला के हाथ, क्योंकि यहाँ का जो माइंस का जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस वो ग्रेड 1 का, जो हिंदुस्तान में केवल इसी मिट्टी में, इसमें से आप सोना भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप सिल्वर भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाकी कहीं पर भी जो तांबा का जो एस्क है उसमें केवल और केवल कॉपर और सिल्वर ही मिल सकता है, जिसका ग्रेड 0.75 0.76 का होता है। ये 1% का फर्स्ट ग्रेड का। तो यहाँ पर आदिवासी मूलवासी उनके सामाजिक आर्थिक पूरे जीवन को तोड़ने के लिए ये पूरा काम, और इसी का लड़ाई रामदास का भी लड़ाई, हमारी पार्टी की लड़ी और घाटशिला की जनता की लड़ी। उस लड़ाई के तहत ही आज हम लोग हैं और पूरी तरह से भाजपा यहाँ बौखलाई और घबराई। घबराहट का आलम यह है कि जिसके पास में 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री, उसको प्रचार के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा। एक बड़ा बाबूलाल जी है जो पूर्व मुख्यमंत्री, फिर वो भाग लिए। अर्जुन मुंडा जी नहीं आए जो इसी कोलान क्षेत्र के, वो नहीं चाहते कि यहाँ से भाजपा जीते। भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास जी नहीं चाहते हैं कि यहाँ से भाजपा जीते। जो उसके भ्रष्टाचार का जो पोस्टर बॉय था मधु कोड़ा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो नहीं चाहते कि यहाँ से भाजपा जीते। तो भाजपा को हराने के लिए घाटशिला की जनता को सीधा मैसेज भाजपा की तरफ से जा रहा है कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर बाबूलाल सोरेन ना जीत पाए, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि यदि बाबूलाल सोरेन यहाँ पर
उम्मीदवार बना है तो घाटशिला की हित का नहीं, इसका इसलिए नहीं है क्योंकि जो मान सम्मान और पहचान पार्टी ने उनके पिता को दिया था, एक आदिवासी मूलवासी संघर्षशील व्यक्ति होने के नाते उन्होंने उसका इस प्रकार से दुरुपयोग किया, जो सम्मान का दुरुपयोग किया। आज घूम घूम के कह रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश में डेमोग्राफी बदल गया, यहाँ का मूलवासी बांग्लाभाषी, यहाँ का मूलवासी संथाली भी बोलता है, ओडिया भी बोलता है, मुंडारी भी बोलता है, हो भी बोलता है, बांग्ला भी बोलता है। यही कारण कि जब संथाल परगना में उसका डेमोग्राफी बदलना या बांग्लादेशी कहना, संपूर्ण संथाल परगना के 18 सीटों में से 17 सीटें भाजपा हारी, एक जरमुंडी सीट जीत पाई जिसमें सबसे कम संथाल परगना में बांग्ला भाषी आबादी, सबसे न्यूनतम, तो उसकी बदला में घाटशिला देगा। और घाटशिला चूंकि ताम्रभूमि, ये जितना सख्त है उतना ही ठंडा है, उतना ही चमक है, इसलिए घाटशिला ने तय किया है कि हम अपना प्रतिनिधि को चुनेंगे। उसकी सारी औपचारिकता 11 को पूरी होंगी और 14 को उसका परिणाम आपके बीच में आएगा। हमारा प्रतिद्वंदी यहाँ पर कोई नहीं, हमें केवल जवाब। अब वो 5 माइंस जिस दिन खुल जाएगा उसमें हम लोगों ने शर्त रखा है कि वो 5 माइंस खुलने के साथ और ये 3 माइंस जिसका और बाहर चल जा रहा है वो संपूर्ण, लेकिन साजिश यही है उसके ऊपर में कि प्लांट इतना जर्जर हो जाए कि इसको कबाड़ी मतलब इसको स्क्रैप कर दिया और इस पूरे इलाके जो हम लोगों के पास जो यह है, जैसे गोड्डा में अदानी को दिया गया, उसी तरह अभी बहुत तेजी से इस इलाके में अदानी का पैर पसर रहा है। आप देखोगे हमारे झारखंड से सटा हुआ जो भागलपुर जिला का तिरपैती, वहाँ कई हजार एकड़ जमीन बेच रहा है। अब ये सारे इलाके में जमीन अदानी की नजर है और आप लोग देखेंगे कि वो माइंस तभी खुलेगा जब अदानी को ये प्लान, 5 माइंस से आप लोग खुलना चालू, वो हम मेरे पास क्योंकि उसका नाम भी उपलब्ध नहीं है, हम आज बोले तो हमको कल मिल जाएगा, वो हम कल एक एयरपोर्ट का जो मुद्दा है, अक्सर सांसद ये कहते हैं कि राज्य सरकार के कारण एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा, किसी रघुवर तो बना चुके थे, जैसे कहाँ का चीनी मिल खुलवा के चाय पिए हैं मोदी जी, तो इसीलिए देखिए ये राज्य सरकार का एयरपोर्ट नहीं बनेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगा। राज्य सरकार ने कभी कोताही बरती है क्या देवघर एयरपोर्ट? वो भी तो हमारी सरकार की देन, उनको भी जमीन हमने उपलब्ध करवाया जब हमारा 14 महीने का समय। तो ये बातें लफाजी है, जिस काम को केंद्र सरकार को करना है उसमें राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार केवल और केवल, इवन हम तो फॉरेस्ट का भी परमिशन हम मेरे हाथ में नहीं, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी आपको केंद्र सरकार देती है, राज्य में फॉरेस्ट, लेकिन एनजीटी से आपके पास आना। तो इसलिए राज्य सरकार के अधिकार बहुत सीमित है, जो काम नहीं करना है उसको डाल दो राज्य सरकार, और इसलिए डाल दो क्योंकि यहाँ बीजेपी विरोधी राज्य सरकार, यदि भाजपा समर्थित राज्य सरकार होती तो ये बातें नहीं।